निधि बड़ी बहन रेखा से फोन पर, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायके का क्या प्रोग्राम है यार? इस बार तो माँ भाभी भाई किसी ने ऊपरी मन से भी नहीं पूछा कब आ रही हो दोनों बहनें। ऐसे चलना अच्छा लगता है क्या? पापा के बाद तो जैसे किसी को हमारी पड़ी ही नहीं है। तुम अपने जीजा जी का स्वभाव जानती हो, एक हफ्ता भी ऐसे भेजते हैं जैसे वो एहसान कर रहे हों। सो तुम देख लो अपना, मैं इस बार शायद ही चलूं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। रेखा ने फोन रख दिया। निधि सोचने लगी, दीदी बोल तो सच रही हैं, इस बार किसी ने हमारे आने पर जोर ही नहीं दिया। माँ तो शुरू से ही ऐसी है, कभी कुछ नहीं बताएगी, दूर बैठी बेटियों को क्यों चिंता देगी। पता नहीं भाई भाभी पापा के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अब उन्हें वहीं रहना है, सो बर्दाश्त कर लेती होंगी। मैं तो एक दिन अचानक से मायके पहुंच जाती हूँ, देखूं तो सही सब इतना कैसे बदल गए। निधि पति प्रमोद से बोली, दीदी मान सम्मान के चक्कर में पड़ी है, अब कोई मायके नहीं बुलाएगा तो क्या बेटी अपने मायके नहीं जाएगी? दीदी तो निर्मोही हो गई है, अपनी जॉब जीजा जी और बेटियों में पूरी हो गई है, उसे माँ की याद नहीं आती होगी। पर मैं तो मायके जाऊंगी और बिना बताए जाऊंगी, पता तो लगे क्या चल रहा है। प्रमोद ने निधि की टिकट करवा दी। निधि ने घर में चुपचाप प्रवेश किया। भाई रसोई में माँ के सिर पर खड़ा था, जल्दी डिब्बा पैक करो, दुकान का लड़का छुट्टी पर, दुकान पड़ोसी के भरोसे छोड़ आया हूँ। माँ बूढ़िया शरीर लेकर धीरे धीरे रोटी बेल रही थी, जैसे तैसे डिब्बा पैक किया, भाई जल्दी से निकल गया। निधि का पसीने में तरबतर माँ को देखकर खून खौल रहा था। वो दूर खड़ी कोने में छुपी सब कुछ देख रही थी। इतने में माँ ने पैर से पोछा लगाना शुरू किया तो निधि से रहा नहीं गया। पोछा माँ से छीनकर दूर फेंक गले लग गई। बहुत हुआ माँ, मैं खुश हूँ, मजे में हूँ, कितना झूठ बोलती हो। भाई भाभी की सच्चाई छुपाकर तुमने क्या सोचा हम बेटियों को उनकी असलियत नहीं पता चलेगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। निधि को गुस्से में लाल देखकर माँ ने शांत किया। अरे लाडो, तू कब आई? तूने तो मुझे चौंका ही दिया। तू शांति से बैठ, ठंडा पानी पी, फिर बात करते। निर्मला जी ने बेटी को पानी पिलाया। माँ, हमारा कानून हम बेटियों को ये अधिकार देता है कि हम पिता की वसीयत में बराबर का हिस्सेदार होती हैं। सिर्फ तेरे बेटा बहू तुझे प्यार सम्मान दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने के बजाय इस उम्र में भी तुमसे काम ले रहे हैं। मैं रेखा दीदी को सारी सच्चाई बताकर बुलाती हूँ, अपने वकील देवर को बुलाती हूँ, दोनों भाई भाभी के होश ठिकाने ला आएंगे। यही तेरे साथ दिक्कत है निधि, तू सिर्फ अपनी ही कहती जाती है, दूसरों की नहीं सुनती है। मुझे बोलने देगी? निर्मला जी ने गुस्से से कहा। हाँ कहो, फिर बेटा बहू का ही पक्ष लोगी, जानती हूँ मैं तुम्हें। अरे मेरी रानी, सुमित्रा जी एडमिट है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तू तो जानती है तेरी भाभी का भाई नालायक है, वो माँ बाप को पूछता नहीं। उसी के गम में सुमित्रा जी को अटैक आ गया। तो क्या ऐसी हालत में जब बहू की माँ को देखने वाला कोई नहीं है, तब क्या तेरी माँ पत्थर दिल सास बन जाए, भूल जाए कि वो भी दो बेटियों की माँ है? गरिमा सारे घर के काम करके अस्पताल जाती, तेरा भाई उसे छोड़कर दुकान चला जाता। कैसे मेरी बहू के ऊपर दो दो परिवारों की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे तो लगता है मायके ससुराल अस्पताल के चक्करों में खुद ना बीमार पड़ जाए। ससुराल में सास की हालत जानती है, सो सब काम निपटा पति का डिब्बा भी बनाकर जाती है, फिर मायके जाकर पिता का खाना बनाकर माँ और अपना खाना पैक कर अस्पताल ले जाती है। आज तो सुमित्रा जी को होश आया, सो गरिमा का नाम पुकार रही थी। मैंने कहा झाड़ू लग गया, सब्जी बन गई, तू जा, आलोक को 4 चपाती मैं बनाकर दे दूंगी। बेचारी कसमें देकर जाती, माँ मैं सब आकर कर लूंगी, आप किसी काम को हाथ मत लगाना। मैं बूढ़ा शरीर उसके किसी काम की नहीं आ पाती। खड़े खड़े 4 चपाती सेक दिया, पैर से आंगन में पोछा लगा दिया तो तूने भाई और भाभी को विलेन समझ लिया। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। मेरी चिंकी मुझे पोछा कहाँ लगाने देती है? ये तो वो ट्यूशन गई है, सो मैंने सोचा दोनों माँ बेटी गर्मी से थकी हुई आएंगी, तो मैंने खड़े खड़े ही पोछा लगा दिया। निधि को अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी हुई, अपनी माँ और भाभी पर गर्व होने लगा, आंखें नम हो गई। जिस माँ को लाचार और मजबूर मान रही थी वो कितने बड़े जिगर वाली है। जिस भाभी के लिए इतना गलत सोच रही थी वो तो हमेशा वीडियो कॉल पर मुस्कुराती दिखती। अपने दर्द तकलीफ का हम नंदों को एहसास तक नहीं होने दिया। सच
में मेरी माँ एक महान सास और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहू है। गरिमा के आते ही निधि ने बहुत गुस्सा किया। क्या भाभी, इतना पराया कर दिया? इस बार हम नंदों को मायके तक बुलावा नहीं भेजा। वो दीदी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई। गरिमा आगे कुछ बोल नहीं पाई, फफक कर रोने लगी। निधि ने संभाला। आंटी अब कैसी है भाभी? माँ ने सब बताया। आप अकेले इतनी मुसीबतों से कैसे अकेले जूझ रहे हो? क्यों आपने हमें दर्द बांटने लायक भी नहीं समझा? हम बेटियां सिर्फ आपसे अपनी माँ की देखभाल की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अपनी माँ के लिए अपने एहसासों को खत्म कर दें। आप ये मायके ससुराल का चक्कर बंद करो। आंटी अंकल का खाना यहीं बनेगा। आप यहाँ से दोनों का टिफिन बनाओ। अस्पताल के चक्कर में लगा लूँगी। अब मुझे कार चलानी आती है, भाई को दुकान से आने की ज़रूरत नहीं, निधि ने साफ कहा। लेकिन दीदी, ये छोटा शहर है। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल से आया खाना नहीं खाएंगे। जग हंसाई होगी। आज भी मेरे भाई ने मुंह नहीं मोड़ा होता तो मेरे माता पिता इस तरह दरबदर नहीं होते, गरिमा ने रोंदे स्वर से कहा। ये भी कोई बात हुई? माता पिता की सेवा पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार है। मुझे और रेखा दीदी को तो सिर्फ बेटियां ही हैं। फिर हमें तो बुढ़ापे में वही देखेंगी। सारी जिंदगी की कमाई उनकी पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दो, फिर बुढ़ापे में बेटी की तरह उनका भी फर्ज बनता है। अब ये फालतू की बातें कोई नहीं मानता, निधि ने गरिमा को समझाया। निर्मला जी दूर से खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही। निधि के फैसले पर उन्हें गर्व हो रहा था। जल्द ही सुमित्रा जी अच्छी होकर अपने घर चली गई। निधि ने भी वापसी की तैयारी कर ली।